सभी को मॉर्निंग। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा, अक्सर बच्चे सीटेट के एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर, 5 से 6 नंबर इस टाइप के केसेस आते हैं कि आपका सीटेट 5 से 6 नंबर, 1 से 2 नंबर, 3 से 4 नंबर, इसी अप्रॉक्स में आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो हम इसके रिगार्ड बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अटक जाते हैं आप 5-6 नंबर पहले, क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दिया है, लेकिन हर बार उसको कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 1 नंबर के लिए पीछे रह जाते हैं सीटेट में। उसके पीछे का रीजन बच्चे नहीं ढूंढते हैं और डायरेक्ट फॉर्म आता है, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, फिर वही बात होती है, फिर 2 मार्क्स से छूट गया। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या कि एब्जॉर्ब होना चाहिए उस चीज़ को कि आखिर हमको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्यों एग्जाम छूट रहा है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम क्यों छूट रहा है। क्लियर। देखिए, इसके पीछे स्ट्रेटजी है। आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी से भटक जाते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे कि आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। वो पढ़ने से आपकी पकड़ बनेगी भाषा पे, साइकोलॉजी की भाषा पे पकड़ बनेगी, क्वेश्चन का पकड़ बनेगा। बच्चे फॉल्ट वहीं पे कर देते हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए वो ये करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चालू किए हैं तो आप रीडिंग प्रोसेस जो करते हैं वो तो कीजिए ही, क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कीजिए। ठीक है, सेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस में हम अपनी मूल्यांकन कर पाते हैं ये हम कहाँ हैं, हमारा कितना स्कोर है, हमारा क्या मार्क्स आ रहा है, एग्ज़ाम में क्या आएगा। एब्जॉर्बेशन सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन आपका फुल्ली रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी आप 4 नंबर 5 नंबर से पीछे रह गए सीटेट में, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो होता क्या है कि अगर आप सेट बनाते हैं तो सेट जो बनाते हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब सब्जेक्ट में एब्जॉर्ब कीजिए कि आपका सबसे वीक कौन सा पोर्शन है, किस में आप कम स्कोर कर पा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर आ पा रहा है उसको आप क्या कीजिए, 30 नंबर का होता है, 30 नंबर में प्रत्येक 30 क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से उसको अध्ययन कीजिए। मैं इसका आंसर ये दे रहा हूं और सीटेट आंसर ये ले रहा है, या आंसर की ये ले रहा है। उस क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना है आपको। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टाइप का इसका आंसर होता है। तो सेट जो बनाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट आपका कम स्कोर हो पा रहा है उस चीज़ को ज़्यादा आप पढ़िए, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कीजिए। जहाँ जिस सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, जिस क्वेश्चन का आप रॉन्ग कर जाते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को अधिक पढ़िए। देखिए, ये है बहुत छोटी छोटी चीज़, लेकिन परिणाम ये बहुत बड़ा बड़ा दे देता है छोटी चीज़ एक क्वेश्चन, लेकिन वहीं एक एक क्वेश्चन जमा होकर के बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम सीटेट 5 नंबर 6 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो जब आप सेट बनाते हैं तो यही काम आपको करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत नज़दीक से उसको एब्जॉर्ब करना है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक, प्रत्येक सब्जेक्ट में किसी को हिंदी में प्रॉब्लम रहती है, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने कि जो हिंदी में पैसेज देता है, पैसेज के अकॉर्डिंग उसमें आंसर करना होता है। एक्चुअली वो ईजी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिंपल है, क्योंकि आंसर दिया रहता है उसमें हम एब्जॉर्ब करके ये लिख कर देते हैं। बच्चे को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का सेंस है कि अगर उसमें प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है, तो उसको प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक चैप्टर को, ठीक है ना, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ठीक कीजिए आप। देखिए, अब बार बार 5 नंबर 6 नंबर 2 नंबर से छूट रहे हैं, लेकिन यही चीज़ आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो 10 बार एग्जाम देंगे तो आप वहीं बात होगी, 5 नंबर से छूट गया, इस बार 3 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप फर्स्ट टाइम सेट जो बनाते हैं, सेट में ही ये चीज़ एब्जॉर्ब कीजिए, जो आपको एग्जामिनेशन का जो आंसर किया आएगा उसमें आपको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होगी, उसको बिफोर ही आप सेट में ही उसको ठीक कर लीजिए इस चीज़ को। और नॉर्मली ऐसा कंडीशन जो होता है वो अक्सर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही आता है। 5-6 नंबर से अगर आप पीछे रह रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा फॉल्ट जो है आपको वहाँ तक नहीं जाने दे रहा है। उस फॉल्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रेटजी पे काम करना बहुत आवश्यक है। तो सेट जो बनाते हैं तो इस टाइप की स्ट्रेटजी पे आप काम कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप देखिए ट्राई करके,
सेट में ही आपको ये काम करना है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।